हर अपराध में प्रदेश में आज जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का ही नाम क्यों आता है? क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी बन चुकी है या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ही कहीं ऐसा तो नहीं करती कि जिस भी घटना में, जिस भी अपराध में समाजवादी पार्टी का कोई नेता मिलता है या वो अपराध जब समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा शोर मचाती है। आज देश और प्रदेश की राजनीति का सच तो यही है कि जात के आधार पर वोट मांगा जाता है। जात के समीकरण को देखते हुए चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट दिए जाते हैं। जाति देखकर शिक्षा दी जाती है और जाति ही देखकर नौकरी दी जाती है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से जाति और अपराध के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुकी है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति इस चंगुल से बाहर निकल सकेगी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं चैनल विजडम इंडिया। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो जानकार बने और जागरूक बने, उनके अंदर जागरूकता है और उनकी जानकारी भी बढ़े। और आज जब इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता लगभग खत्म हो चुकी है तो ऐसे में हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करें, न पक्ष न विपक्ष। हमारी रिपोर्ट होती है सिर्फ निष्पक्ष। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं हम पहले सवाल की, जो मैंने पहला सवाल अपने कार्यक्रम के शुरुआत में उठाया था कि हर अपराध में समाजवादी पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों या नेताओं का ही नाम क्यों आ जाता है? क्या आज समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी बन चुकी है? क्या अपराध को संरक्षण देने वाली पार्टी बन चुकी है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अब आप नाम गिनिए। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप नाम गिनिए। बलरामपुर के अनवर हाशमी। ये अनवर हाशमी पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। इन्होंने पुलिस स्टेशन की ही जमीन पर बलपूर्वक ताकत के साथ उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उस जमीन पर उन्होंने एक मजार का निर्माण करवा दिया था। इस मजार को उन्होंने कमाई का जरिया भी बना लिया और जब यह मजार कमाई का जरिया बन गया तो इस मजार को उन्होंने अपने भाई को सौंप दिया ताकि उस मजार पर होने वाली कमाई को वो इकट्ठा कर सकें। आखिरकार बलरामपुर के जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस जमीन को किसी तरह से वापस लिया इन पूर्व विधायक से। केस को ईडी में दर्ज किया गया। इसके बाद लखनऊ, गोंडा और बलरामपुर में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, लगभग 8 करोड़ की संपत्ति उसमें से अब तक जब्त की जा चुकी है। यह कहानी थी अनवर हाशमी की। अब आप अगला नाम सुनिए, मोहम्मद रफी खान और नौशाद खान। इनमें से मोहम्मद रफी समाजवादी पार्टी की एक संस्था है लोहिया वाहिनी, उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। और जो मैंने दूसरा नाम बताया नौशाद खान, वो समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। और इन दोनों लोगों की तारीफ ये है कि ये लोग नकली नोटों की जालसाजी के मामले में कुशीनगर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए।
इसी नकली नोटों की जालसाजी के मामले में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रफी और नौशाद खान, जो दोनों समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ और भी लोग पकड़े गए। आप उनके भी नाम सुनिए। औरंगजेब, रफीक अंसारी, परवेज इलाही, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान और सिराज। कुछ लोगों का भी खोज चल रही है। अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए अगला नाम सुनिए। यह है बहुत चर्चित नाम, अयोध्या से लोकसभा की सीट पर जीते हुए चर्चित समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद, और उनके बेटे हैं अजीत प्रसाद। एक जमीन का विवाद का मामला था। रवि तिवारी के साथ वो विवाद हो गया। रवि तिवारी ने एक एफआईआर दर्ज कराई। अगर हम उस एफआईआर की बात को माने तो अवधेश प्रसाद, जो इस समय इतने बड़े नेता बने हुए हैं, अयोध्या से लोकसभा की सीट जीतकर उनके बेटे अजीत प्रसाद 15-20 गुंडों के साथ गाड़ियां लेकर के, 3-4 गाड़ियां भर करके वो रवि तिवारी के पास पहुंचे। वो रवि तिवारी जिसकी जमीन उनका बेटा अवधेश प्रसाद का बेटा हड़पना चाहता था, अजीत प्रसाद, उसने रवि तिवारी को पिस्टल लगा दिया और घसीट करके उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया, बंद कर दिया, उसका अपहरण कर लिया। ये कहानी थी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की। अब अगली कहानी सुनिए मोहित खान की। समाजवादी पार्टी के ही हैं, अयोध्या से गैंगरेप केस में आरोपी हैं। थोड़ा मामला पुराना हो चुका, हम सब जानते हैं। नवाब सिंह, बहुत चर्चा हुई इस नाम पर, नवाब सिंह यादव। ये भी समाजवादी पार्टी के ही हैं और ये भी कन्नौज के बलात्कार केस में आरोपित हैं। अगला नाम जूही प्रकाश, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। ये आगरा की हैं, आगरा से इनका संबंध है। इन्होंने अपने पति पर ही जानलेवा हमला कर दिया। इस तरह से और भी न जाने कितने नाम हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के अपराध से जुड़ते हैं, या जिससे यह साबित होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अपराधों में लिप्त हैं। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका मिलता है कि वो समाजवादी पार्टी को अपराध और अपराधियों की पार्टी बता सके। वो साबित करती है ऐसे ही कि समाजवादी पार्टी अपराध और अपराधियों की पार्टी है। और इसके जवाब में समाजवादी पार्टी भी बोलती है। समाजवादी पार्टी अपने जवाब में कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आने वाले चुनाव में, जो अभी आने वाले चुनाव हैं, जिसमें उपचुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, उसमें पूरी तरह से भाजपा को लग रहा है कि बुरी तरह से हार जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए अपराधियों का नाम समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ देती है। इसीलिए बीजेपी सिर्फ उन्हीं मुद्दों को ज्यादा उठाती जहां समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई नेता हो। और यह कहना कि यह अपराधियों की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता ने हराया है, यह समाजवादी पार्टी कहती है कि लोकसभा चुनाव में तो जनता ने हराया बीजेपी को, और इसका बदला भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को पकड़ कर ले रही है, उनको अपराधी बताकर ले रही है, उनको अपराधी साबित करके बदला ले रही है। समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो गंवाए। समाजवादी पार्टी के पास भाजपा के अपराधों की इतनी बड़ी लिस्ट तो नहीं है, बावजूद इसके वो हर्ष बंसल का नाम जरूर लेते हैं। यह हर्ष बंसल दादरी गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। उसके ऊपर नैनीताल बैंक से 70 करोड़ रुपए घोटाले का एक आरोप है। उसने ये स्कैम, ये फ्रॉड किया नैनीताल बैंक में, और इस फ्रॉड के बाद उसको जेल भेजा गया। अब इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने भी बहुत जोर शोर से उठाया। समाजवादी पार्टी कहती है
कि बीजेपी में कई ऐसे अपराधी हैं जिनको पकड़ा तो जाता है, लेकिन पकड़ने के बाद उन अपराधियों को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन अपराधियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से होता है। इसलिए उनके अपराध, उनसे जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अपराधियों की लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी अपने ही पार्टी के अपराधीकरण के मुद्दे की बात आती है तो समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि बीजेपी की जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हुई, उस हार के कारण भारतीय जनता पार्टी अभी तक हताशा में है और फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन में है और वो समाजवादी पार्टी को इसीलिए अपराधियों की पार्टी बताती रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसके इस जवाब में समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम याद दिलाती है। ये भी तो बाहुबली अपराधी थे। बीजेपी कहती है कि इनको सही सजा मिली और यह सही सजा सिर्फ इसलिए मिल पाई कि उस समय भाजपा शासन सत्ता में थी। और एक सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि तब तो 2024 के लोकसभा का चुनाव का कोई परिणाम नहीं आया था, तब तो भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं हारी थी। यह तर्क देते हुए भाजपा यह साबित करना चाहती है कि वो कमिटेड है कि उसकी लड़ाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ है और बीजेपी की लड़ाई, बीजेपी गवर्नमेंट की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन एक सच और जो कि किसी से नहीं छिपा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का विष कुछ इस तरह घुस चुका है कि उस अपराधी के पक्ष और विपक्ष में कौन खड़ा होगा, यह उस अपराधी की जाति तय करती है। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी इस एनकाउंटर के खिलाफ खड़ी हो गई और जब इसी तरह का दूसरा एनकाउंटर अनुज सिंह का हुआ तो इस एनकाउंटर पर पूरी समाजवादी पार्टी चुप थी। अनुज सिंह के परिजनों ने तो यहां तक कहा कि अनुज सिंह को सिर्फ ठाकुर होने के कारण ही अपनी जान गंवानी पड़ी। ठाकुरवाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह घिर चुकी थी कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुरों के मुद्दे पर वो बैलेंस करना चाहती थी और इस बैलेंस करने के नाम पर अनुज सिंह की जान ले ली गई। ऐसा अनुज सिंह के परिजन कहते हैं। जात की धुरी पर राजनीति करने वाले नेता अखिलेश यादव अपनी ही समाजवादी पार्टी से ज्यादा पीडीए का नाम लेते हैं, पीडीए की चर्चा करते हैं। मैं आपको पीडीए का मतलब बताता हूं। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव इन्हीं जातियों की नाव पर सवार होकर चुनाव की नदी पार कर सत्ता के किनारे पर पहुंचना चाहते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार पर ठाकुर जात के अति प्रोत्साहन का आरोप तो लगा ही है। आज का सच तो यही है कि जात के आधार पर वोट मांगा जाता है। जाति के समीकरण को देखते हुए चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट दिए जाते हैं। जाति देखकर शिक्षा दी जाती है और जाति देखकर नौकरी दी जाती है। इसी तरह की निष्पक्ष रिपोर्ट्स के साथ जो आपको जागरूक और जानकार बनाता है, आप इस चैनल विजडम इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा एक नए निष्पक्ष रिपोर्ट के साथ। मैं श्रील शुक्ला।